क्या शाज़र की असल सोच अब सबके सामने आने वाली है या फिर मास को तब तक सब कुछ खोना पड़ेगा जब तक उसे धोखे की सच्चाई का पता चले। तपिश एपिसोड 11 ने व्यूअर्स को ऐसा इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट दिया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज के रिव्यू में मैं बात करूंगी उन तमाम सीन्स की जिन्होंने इस एपिसोड को अब तक का सबसे जबरदस्त एपिसोड बना दिया है। जियो एंटरटेनमेंट पर ऑनियर होने वाला तपिश एपिसोड 11 इमोशन, सस्पेंस और फैमिली ड्रामा से भरपूर था। इस एपिसोड में हर कैरेक्टर एक नए इम्तिहान से गुजरता नजर आया। किसी की वफादारी का इम्तिहान हुआ, किसी का भरोसा टूट गया और किसी ने मुश्किल वक्त में भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्विस्ट शाज़र की तरफ से देखने को मिला। बाहर से वो मास का सबसे अच्छा दोस्त बनकर उसके साथ देता हुआ नजर आता है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे उसकी जिंदगी तबाह करने की प्लानिंग कर रहा होता है। शाज़र अपने इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए मास की जॉब खत्म करवा देता है। सबसे दुख की बात यह है कि मास को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस शख्स पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला है। शाज़र का कैरेक्टर हर एपिसोड के साथ और भी ज्यादा नेगेटिव और डेंजरस होता जा रहा है। अब उसके लिए सिर्फ अपनी मंजिल मैटर करती है और उस तक पहुंचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मुनीब भट्ट ने इस नेगेटिव रोल को इतना परफेक्शन के साथ निभाया है कि हर सीन में उनकी एक्टिंग ऑडियंस को इम्प्रेस कर रही है। मास की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाता है। जॉब चली जाना ही किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन मास के लिए ये दर्द इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि उसका घर पहले ही बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है। उमर की हार्ट कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी होती है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बच्चा और उसके ऑपरेशन के लिए तकरीबन 35 लाख रुपए दरकार हैं। एक तरफ इतनी बड़ी अमाउंट अरेंज करना और दूसरी तरफ जॉब चली जाना। मास बिल्कुल टूट सा जाता है। इस एपिसोड ने सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही नहीं दिखाए बल्कि फैमिली के इमोशनल पेन्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है। उमर की तबीयत पूरी फैमिली के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन जाती है। हर कोई अपने तरीके से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता है। इसी मुश्किल वक्त में असल चेहरे सामने आने लगते हैं। कुछ लोग दिल से मदद करना चाहते हैं जबकि कुछ लोग इस मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। यहीं पर शिफा का कैरेक्टर सबसे ज्यादा शाइन करता है। जब पूरी फैमिली शाज़र की फाइनेंशियल हेल्प को एक सोल्यूशन समझ रही होती है तब सिर्फ शिफा को उसकी जेन्युइनिटी के पीछे छुपा हुआ मतलब नजर आता है। वो खुलकर सवाल उठाती है कि शाज़र अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गया और क्या उसकी मदद एक्सेप्ट करना बाद में उनके लिए किसी नए प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। शिफा मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उसका ये कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी उसे ड्रामे का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना देता है। लाइबा खान ने इस रोल को बहुत नेचुरल और इमोशनल अंदाज में परफॉर्म किया है। उनके एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स हर सीन को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देते हैं। इस एपिसोड का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि इसने दिखाया कि पैसे और पावर किस तरह से लोगों को कंट्रोल करने का जरिया बन सकते हैं। शाज़र को लगता है कि जब लोग मजबूर होते हैं तो उनके पास चॉइसेस नहीं बचती और वो इसी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन शिफा साबित करती है कि असल ताकत पैसों में नहीं होती, कैरेक्टर में भी होती है। मुश्किल वक्त इंसान की असल पहचान सामने लाता है और यही मैसेज एपिसोड में बहुत जबरदस्त तरीके से डिलीवर किया गया है। एक्टिंग की बात करें तो मुनीब भट्ट ने शाज़र के ऑब्सेस्ड और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर को आउटस्टैंडिंग तरीके से प्ले किया है। लाइबा खान ने शिफा की हिम्मत और इमोशंस को बहुत खूबसूरती से स्क्रीन पर दिखाया है। साथ कुरैशी ने मास का दर्द, मजबूरी और बेचैनी को इतना रियलिस्टिक बनाया है कि ऑडियंस उसके पेन को महसूस करने लगी है। तीनों की परफॉर्मेंसेस ने इस एपिसोड को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मास को कभी पता चलेगा कि उसकी जॉब के पीछे शाज़र का हाथ था? क्या उमर की सर्जरी के पैसों का इंतजाम हो पाएगा और क्या शिफा शाज़र के असल इरादों को सबके सामने ला सकेगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि शाज़र अब ड्रामे का सबसे डेंजरस विलन बन चुका है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के ड्रामा रिव्यूज के लिए रिव्यू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।